हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। आपके रिश्ते के करंट में ऑब्स्टैकल्स क्या है और आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और यस और नो भी चेक करेंगे, कुछ लव मैसेज भी देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरी यूनिवर्स की लव लाइफ में चल क्या रहा है, आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जीज। ओके, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, इनके इंटेंशंस आपके लिए। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है, ये आपकी फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के इंटेंशंस, आपके इंटेंशंस। इस वक्त इस रिश्ते का ऑब्स्टैकल क्या है करंट में, इस रिश्ते का ऑब्स्टैकल क्या है, आपके रिश्ते का ऑब्स्टैकल। आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है करंट में, आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है, और इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर में एंड में देखेंगे, ठीक है। तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज है यहाँ पे, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज है यहाँ पे, मतलब करंट एनर्जीज में आप दोनों ने आपके इस रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। बहुत टाइम से स्ट्रक सिचुएशन है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, जैसे चल रहा है वैसे ही है। कभी लड़ाई झगड़ा, बातें होना नहीं होना, ऑन एंड ऑफ चलना, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, गुस्सा करना, नाराज रहना, थर्ड पार्टी को लेकर शिकायतें करना। आप इनको कंप्लेंट्स कर रहे हो, इनके फैमिली को लेकर ये आपको कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि आपका बिहेवियर चेंज है, आप पहले जिससे नहीं हो, आप बदल गए हो। पता ही नहीं इस रिश्ते का आखिर होगा क्या, ठीक है। करंट एनर्जीज में प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आप दोनों आना चाहते हो, मतलब कि लगता है कि चाहे जितना भी प्रॉब्लम है, चाहे दुनिया आपके रिश्ते के खिलाफ है, आप दोनों को भी एक दूसरे का बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी ये रिश्ता तो चाहिए, चाहे जो हो जाए, लेकिन रिश्ते में हमेशा के लिए तो ब्रेकअप नहीं चाहिए आप दोनों को भी, ठीक है। आप दोनों की हिम्मत टूट जाती है जब आप दोनों ऐसा सोचते हो कि आप दोनों को एक दूसरे के बिना हमेशा के लिए रहना पड़ेगा, ठीक है। तो प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा भी बहुत है करंट में, और ऑन एंड ऑफ चल रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। एरिलियो सजिटस में सिंह धनु राशि यहाँ पे, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है, ठीक है। इस वक्त आप दोनों जैसे कि हिम्मत रखे हुए हो, भगवान के ऊपर भरोसा रखा हुआ है। इस रिश्ते में आपको यूनिवर्स जरूर सपोर्ट करेंगे, आप दोनों डिवाइन कनेक्शन में हो, ये आप दोनों को कहीं ना कहीं फील होता है, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते की करंट एनर्जी जी की प्लेफुलनेस में आने की कोशिश 100% कर रहे हो, लेकिन वैसे कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। छोटी छोटी बातों से लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है, चाहे आप इस पर्सन के लिए कितना भी इनके मन के जैसा करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ मिस्टेक आपसे हो जाती है कि इनको मौका मिल जाता है आपके ऊपर चिल्लाने का, और सेम आपके पर्सन के साथ भी यही हो रहा है, ठीक है। कि ये कितना भी आपसे अच्छे से बात करने की कोशिश करे, आपको समझाने की कोशिश करे, कुछ ऐसी बातें हो जाती है जहाँ पे आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं और आप भी इनको गलत सलत बातें सुना देते हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं है। इच्छा है कि हमेशा आप दोनों को एक दूसरे के साथ ही पूरी जिंदगी रहना है, प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आना है, और भगवान से उम्मीद है, यूनिवर्स से उम्मीद है, और जैसे कि डिवाइन कनेक्शन है तो ये टूटेगा तो नहीं, ये 100% आपको कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में फिट है, ठीक है। तो आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन है। अगर इस वक्त आपकी फीलिंग्स की बात करूं, आप इस पर्सन से ना बहुत ज्यादा ना, मतलब फाइटिंग करने की एनर्जीज में ही रहते हो हमेशा, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पर्सन को पता नहीं क्या हुआ है। आपने कम कम से कम 2 4 5 साल 10 साल, कुछ लोगों को 1 2 साल भी हो चुके हैं इस रिश्ते में। आपने जितना भी टाइम इस रिश्ते में स्पेंड करा है, मतलब आपके पर्सन ने आपको क्यों अभी तक ये नहीं समझा है कि आप इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो। ये मतलब ये जो लोग हैं जो कि चाहते ही नहीं है कि आप दोनों का रियूनियन हो, ये लोग चाहते ही नहीं कि आप दोनों का मैरिज हो, ये ऊपर से भड़काते रहते हैं आपके पर्सन को, आप कैसे इनके लिए सही नहीं हो ये बताते रहते हैं, आपके साथ इनका फ्यूचर कितना खराब हो सकता है, और आपके पर्सन कैसे गलती करेंगे
इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी कि ये आपसे शादी करेंगे। जो इनको जताया जाता है, आपके पर्सन को क्यों नहीं समझ में आता कि ये लोग आपके पर्सन का अच्छा नहीं सोच रहे, जो कि सेल्फिश नेचर है इन लोगों का। ये सब अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को भड़का-भड़का कर अपना काम निकलवा रहे हैं। तो आपके पर्सन को ये इन थर्ड पार्टी का माइंड गेम समझ में आना चाहिए, जो कि नहीं समझ में आता। इस वजह से आपको इनसे बहुत ज़्यादा लड़ने का दिल करता है। आपको लगता है कि आपका हक है इस पर्सन के ऊपर, या आपका प्यार है, आपको आपका प्यार मिलना चाहिए। ये थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स कौन होते हैं जो कि आप दोनों को हमेशा के लिए अलग अलग करें, और जो कि कहीं न कहीं आपको ना ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी कामयाब हो रहे हैं अपने मंसूबे में। जो भी ये करते हैं, जो भी ये माइंड गेम खेलते हैं, आपके आपके पर्सन को जो भी बताते हैं, आपके पर्सन कान के कच्चे होने की वजह से लिटरली उनकी सारी बातें मानते रहते हैं, और इसी वजह से इनको डिसीजन लेने में हमेशा प्रॉब्लम होती है कि आपसे इतना प्यार करने के बावजूद इनको डिले आपको डिले फेस करना पड़ता है आपके पर्सन की वजह से, ठीक है? तो आपको आज की डेट में इस पर्सन से ना बहुत ज़्यादा गुस्सा ही आता है, इनसे फाइटिंग करने का दिल करता है, और आप अपने आप में जैसे कि कभी अच्छा सोच रहे हो, कभी बुरा सोच रहे हो, कभी लगता है कि ये पर्सन आपके लिए सही है, कभी लगता है कि नहीं, ऐसे पर्सन के ऊपर भरोसा करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, जो कि पूरा अपनी फैमिली से ही अटैचमेंट रखता है। आपसे तो इमोशनल अटैचमेंट उनसे कम ही है, ये आपको कहीं न कहीं लगता है। तो कभी हाँ, कभी ना, कभी हाँ, कभी ना, इस तरह से आपका माइंडसेट है कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही है भी कि नहीं। अब आपको तो यहाँ से भी शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की बातें सुनते हैं, ठीक है? तो आपको इनसे बहुत गुस्सा है, और इनसे फाइटिंग करने का दिल तो करंट में कर रहा है। यहाँ पे अगर आपके इंटेंशंस की बात करूँ, इंटेंशंस तो यही है कि आप इस पर्सन को कभी भी खोना नहीं चाहोगे। आप दिल से चाहते हो कि आप दोनों का रियूनियन हो, आप दोनों का मैरिज हो, ये पर्सन आपको दुनिया के सामने अपनाए। आपको इनके घर वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके घर वाले हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते, तो आखिर आप क्या करोगे? फिर आपके पास भी कोई रास्ता नहीं बचता है इनसे नफ़रत करने के अलावा। अगर ये लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे, अगर आप भी इनसे नफ़रत करोगे और आपके पर्सन को भी यही बोलोगे, तो फिर आपके पर्सन तो नफ़रत करेंगे ही करेंगे आपसे। तो इसलिए आपको लगता है कि आपका हक है आपके पर्सन के ऊपर, और आप गुस्सा करके उनसे मतलब अपनी कंडीशंस मनवाना चाहते हो। बहुत गुस्सा करके देख लिया है, लेकिन आपके पर्सन तो आपकी एक भी बात में फँसते ही नहीं हैं। इनको अपना परिवार और उनकी बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, और इसीलिए कहीं न कहीं आपको लगता है कि इस वक़्त गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन गुस्सा आप शो नहीं करोगे। एम्परर मतलब कि आप ईगो दिखाओगे, आप इस पर्सन को दिखाओगे कि ठीक है, मैं चुप बैठूँगी, मैं कुछ एफर्ट्स नहीं लगाऊँगी, तुझे जो करना है तू कर, ठीक है? आप जैसे-तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करे बैठे हो, इंटेंशंस प्योर है कि इस पर्सन को कभी भी खोना नहीं है। आपने बात करके देख ली, समझा के देख लिया, आपके पर्सन से लड़कर देख लिया, सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ है, इसलिए अब आपने अपनी ज़बान बंद कर ली है। आपको लगता है कि फाइनली बोलना ही बंद कर देती हूँ, कुछ करती नहीं हूँ, देखेंगे जो होना है सो हो जाएगा, ठीक है? तो आपकी चुप्पी से हो सकता है कि आपके पर्सन होश में आ जाए और उनको समझ में आए कि उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। इसलिए आज की डेट में आप इंटेंशनली आपके पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, और कहीं न कहीं इनको दिखा रहे हो कि मतलब आपका ईगो इस पर्सन ने हर्ट करा है। इसी वज़ह से आप इस पर्सन से अभी मतलब नहीं एफर्ट्स लगाओगे। आपने अभी चुप बैठ लिया है, ठीक है? इंटेंशन से रियूनियन होना चाहिए, और आपको लगता है कि आपकी चुप्पी से आपका रियूनियन हो सकता है, आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये आपकी फीलिंग्स और इंटेंशंस थे। अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करूँ, मोरालिटी की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन 100% थर्ड पार्टीज़ में हैं। मोरालिटी मतलब दुनिया की बातें ज़्यादा सुनना, दुनिया क्या बोलेगी आपके बारे में, इनके बारे में। अगर आप दोनों में से कोई भी एक मैरिड है, डिवोर्सी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या तो कुछ ऐसा है ऐसा कोई डिफरेंस है जो कि समाज को चलता ही नहीं है, ठीक है? कि आप हो सकता है कि आप सेम जेंडर के हो, ठीक है? या तो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और कल्चर बहुत अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है, फाइनेंशियल कुछ डिफरेंसेस है, फाइनेंशियल स्टेटस में कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है? तो ऐसा कुछ डिफरेंस है ना, जिसको लेकर अगर आप दोनों एक-दूसरे को अपना लेते हो ना, तो पूरी ज़िंदगी ताने ही सुनने हैं दुनिया के, ठीक है? तो ये इन तानों से डरते हैं। इनको आपसे प्यार तो बहुत है, लेकिन इनको लगता है कि काश ये जितना प्यार आपसे करते हैं, आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, काश दुनिया भी समझ पाती। दुनिया तो साइड में रह जाए, काश इनका परिवार समझ पाता। लेकिन ना तो इनका परिवार आपके प्यार को समझ पाता है, और ना ही इनके रिलेटिव्स। इसलिए आपके पर्सन का सर झुका हुआ है दुनिया की वजह से, ठीक है?
कि अपने प्यार के लिए मतलब ना तो ये स्ट्रांगली स्टैंड ले पाते हैं, ना तो अपने हक के लिए लड़ पाते हैं, और ना ही अपने प्यार को ये बता पाते हैं कि ये आज भी आप ही के हैं, ये कभी किसी और के हो नहीं सकते। ये कितना प्यार करते हैं आपसे, आपको आपके लिए आपके पर्सन इन सब को छोड़ छाड़ कर भाग जाने का दिल करता है, रहना ही नहीं है, जहाँ पे मेरे प्यार के लिए जगह नहीं, मुझे वहां पे रहना ही नहीं है। दिल बहुत करता है कि ऐसा करूं, लेकिन अगर ऐसा करूंगा तो उसके बाद लोग क्या कहेंगे, उसके बाद मतलब कि जैसे कि इनके मम्मी पापा को ताने मारेंगे कि आपका बेटा तो मतलब कुछ संस्कार ही नहीं थे उसके ऊपर, इसलिए किसी और के लिए आपको छोड़कर चला गया, ठीक है, अपने प्यार के लिए आपको छोड़ दिया। मतलब तानों से आपके पर्सन डरते हैं, अपना नाम खराब होने से डरते हैं, और अपने परिवार का नाम खराब होने से डरते हैं, ठीक है। इनको चाहिए सबकी परमिशन, अपने घर वालों की भी परमिशन चाहिए, और जो भी इनके रिलेटिव्स है उनकी भी परमिशन चाहिए आपसे मैरिज करने के लिए, ताकि पूरा फ्यूचर या आपके साथ अच्छे से जी पाए। अगर ये उनके अपोजिट जाते हैं ना, परिवार के अपोजिट, तो फिर आपके साथ ये पर्सन नेगेटिव फ्यूचर भुगतेंगे। ये कहीं ना कहीं इनको पता है कि अगर अपने परिवार के अपोजिट जाकर आपको अपनाएंगे, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। मतलब आप दोनों भी एक दूसरे से नाराज रहोगे, डिससेटिस्फाइड रहोगे, और आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगी लोगों की वजह से। ये आपके पर्सन को पहले से ही पता है, मतलब कि इनके दिल के इंट्यूशन इनको कहते हैं कि यही होगा, तो इससे बेटर है कि डिले हो जाए, लेट से ही सही, जब होना है रियूनियन, लेकिन सबके परमिशन से होना चाहिए। इसलिए आपके पर्सन डिले करते हैं, और इनके डिले से आप परेशान हो चुके हो, ठीक है। अगर आपके पर्सन के इंटेंशंस की बात करूँ, कॉन्शियस है यहाँ पे, इनको लगता है कि बचपन में कोई डिसीजन लेकर कोई फायदा नहीं है, प्यार तो बहुत है, लेकिन जल्दबाजी में अगर डिसीजन लेते हैं परिवार के अपोजिट जाने का, तो जिंदगी तो आप दोनों की बर्बादी है, ऐसा इनकी समझ है, ठीक है। तो इनको लगता है कि सोच समझ कर ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे, 100% करेंगे, देर से ही सही, लेकिन ये पर्सन आपकी हर एक विश कंप्लीट करेंगे। इनके इंटेंशंस में है, सोच समझकर ये पर्सन जस्टिस ही करेंगे। डिले भी हो रहा है क्योंकि अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने परिवार को मनाने में, जो भी लोगों को आपसे कुछ प्रॉब्लम्स है, आपसे कुछ शिकायतें हैं, उनको मनाने में, और इसीलिए इनको डिले हो रहा है, ठीक है। तो पैशनेट बहुत ज्यादा आपके लिए, अगर दिल करे तो ये अभी के अभी निकल कर आए वहां से, बस ये आते नहीं क्योंकि इनको दुनियादारी की ज्यादा पड़ी रहती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, इसलिए 100% इंटेंशंस में जस्टिस आया है, ठीक है। आपकी चुप्पी, जो कि आपको लगता है कि आपके बोलने से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके चुप बैठने से बहुत कुछ हो सकता है, वो सही है। आप जिस तरह से आपके पर्सन को खोने से डरते हो, आपके पर्सन भी आपको खोने से डरते हैं। आप चुप बैठे हो, जो आपके पर्सन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और आपके पर्सन खुद तड़प रहे हैं आपके साथ जस्टिस करने के लिए, क्योंकि ये आपके साथ जस्टिस करेंगे तभी इनके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। तो ये प्यार तो बहुत करते हैं, इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए दुनिया को अपने परिवार को समझाने के लिए, ठीक है। अगर आपके रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स की बात करूँ, तो ऑब्स्टैकल्स में यही आया है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, लाइक कि ओवर थिंकिंग करना, ये ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, घर वालों के अपोजिट जाऊंगा तो ऐसे होगा, लोग ऐसे बोलेंगे, ऐसे ताने मारेंगे, फ्यूचर हमारा खराब हो जाएगा, और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहेंगे, सब नेगेटिव होगा, हम दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मतलब कि ऐसा होगा, ये सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा इल्यूजन्स क्रिएट करते रहते हैं, डे ड्रीमिंग की एनर्जी ज्यादा रहती है, और इसीलिए आपके पर्सन को डर लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई फायदा ही नहीं है आपको अपनाने का। तो ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है आपके रिश्ते का, जो कि इस रिश्ते को शुरू होने देता नहीं है। आपके पर्सन को स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए, एफर्ट्स लगाने चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रांग बनकर आपको अपनाना चाहिए, तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। और जैसा ये सोच रहे वैसा कुछ नहीं होने वाला, मतलब कि कुछ नेगेटिव नहीं है, ये बस ये डरते हैं दुनिया की बातें सुनकर, और इनको लगता है कि सच में ऐसा होगा, बस ये एक ऑब्स्टेकल है कि इनको डे ड्रीमिंग की एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपके पर्सन, और इसीलिए डिले हो रहा है आपके रिश्ते में, और इसीलिए इनकी मजबूरी की इनको गोइंग विद द फ्लो, मतलब कि भगवान भरोसे रिश्ते को छोड़ देना, और जैसे जैसे रास्ते मिले, जैसे जैसे इनको सही लगे, वैसे वैसे आपकी तरफ स्टेप बाय स्टेप आएंगे। ये इस तरह से एनर्जीज है, ठीक है। तो आपके पर्सन को इस डे ड्रीमिंग की एनर्जी से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और आपके साइड से है कि आपको ड्रीम्स आते हैं, आपको शायद ऐसा फील होता है, या तो आप सोचने लगते हो कि ये पर्सन के लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, अगर मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट होती तो ये सब कुछ करता आपके लिए, लेकिन ये नहीं करता, ये उस पैशन से लड़ता ही नहीं है दुनिया से, मतलब शायद ये सच में आप में मतलब पहले जैसा इंटरेस्टेड नहीं है, शायद इनका दिल भर गया आपसे, शायद इनका दिल किसी और के ऊपर आ गया है, शायद इनको कोई और अच्छा लगने लगा है, शायद इनको सच में किसी और से मैरिज करना है, और अगर ये मैरिड है तो ये अपने वाइफ या हस्बैंड से प्यार करने लगे फिर से,
मतलब कि आपका मिसयूज हो चुका है इस रिश्ते में, और ये पर्सन अब जैसे कि आपको टाटा बाय बाय करने वाले हैं। मतलब आप भी डे ड्रीमिंग में ज्यादा ये सोच रहे हो, आप ओवर थिंकिंग में ये ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है। और ऐसा सोचने की वजह से आपको शायद ऐसे नेगेटिव ड्रीम्स भी आ रहे हैं कि आपके पर्सन अब किसी और रिश्ते में जा चुके हैं, ठीक है। तो ड्रीमिंग की एनर्जी ज्यादा है, ये आपके रिश्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है। और ये एक रीजन भी है कि आपको इस पर्सन का छोटी छोटी बातों से गुस्सा आने लगता है, ठीक है। और आपके पर्सन जो कि दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं, तो ये डे ड्रीमिंग की एनर्जी से आप दोनों को बाहर निकलना जरूरी है, ठीक है। ऐसा फ्रेंड्स, आपका रिश्ता तो अभी के अभी भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है, तो आपके पर्सन को लगता है इनर वॉइस कि आपको जो गुस्सा आता है इनका, आपको जो लगता है कि आपके पर्सन किसी और की तरफ जा सकते हैं, शायद ये आपसे प्यार नहीं करते, तो ये लिटरली कह रहे हैं कि आप अपने दिल की आवाज सुनिए कि आपका दिल सच में कहता है कि आप गुस्से में ऐसा बोल रहे हो। अगर आपका दिल कहता है कि ये पर्सन सिर्फ आपके है, सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपने आपके अलावा आपके पर्सन को कभी किसी और से बातें बातें करते नहीं देखा, ठीक है। अगर ये मैरिड थे तो अपने लाइफ पार्टनर और आपके अलावा आपके पर्सन ने कभी किसी और से बातें नहीं करी। तो अगर ये पर्सन आपको अभी टाइम नहीं देते, अगर नहीं मिलते और अगर डिस्टेंस देकर रखा है, तो क्या आपका दिल सच में मानता है कि आपके पर्सन किसी और रिश्ते में जा चुके हैं आपको छोड़कर? आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करने के लिए आपके पर्सन कह रहे हैं। अगर आपका दिल आपके पर्सन से अभी भी प्यार करता है, अगर आपके दिल में आपके पर्सन के अलावा कोई और नहीं है, तो आपको इनका प्यार भी फील होगा, क्योंकि इनके दिल में भी आपके अलावा कोई और है ही नहीं, ठीक है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपने दिल की आवाज सुनिए, अपने प्यार पे भरोसा रखिए, और कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपके पास लौटेंगे। एट ऑफ हैंड्स, स्पीड से कम्युनिकेशन आने वाला है आपके पर्सन का, फायर एनर्जीज है, मतलब बहुत जल्दी आपको इनका कम्युनिकेशन आने वाला है, ठीक है। ये मिलने के लिए आने वाले हैं, ये आपके रिश्ते में सब कुछ सही करने वाले हैं। ये कह रहे हैं आपको कि आप इनकी बातों पे भरोसा करिए, आप अपने दिल की आवाज सुनिए, ठीक है। आपका दिल आपको सच कहेगा। अगर आप ज्यादा दिमाग से सोचोगे तो आपको आपके पर्सन का गुस्सा ही आएगा। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको इनकी एनर्जीज के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में हम देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ इस वक्त अगर इनको आपको दिल से कुछ बात करनी है तो क्या बात करेंगे। गॉड को यूनिवर्स, इस वक्त अगर इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। इस वक्त अगर इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। वो आपको कह रहे हैं इस फैमिली बर्डन से परेशान हो चुके हैं, आपके पर्सन आपसे भी ज्यादा जिंदगी से थक चुके हैं। ये आपके लाइफ में नहीं, जिस वजह से आपका जीने का दिल नहीं करता, आपके पर्सन का तो अभी के अभी जान देने का दिल करता है, ठीक है। आप देख पाओगे इनका कैसे दम घुट रहा है, कैसी जान जा रही है। हर कोई आपके पर्सन से अपना फायदा ले रहा है, लेकिन आपके पर्सन के अच्छे के लिए कोई कुछ नहीं सोचता। इसलिए आपके पर्सन अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान है। आप इनकी प्रॉब्लम को समझिए कि ये पर्सन दिल से तो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकते। आपके पर्सन बहुत जल्दी इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाएंगे, आपके साथ ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्ट करते हैं। द सन की एनर्जी न्यू बिगिनिंग को शो कर रही है। आपके पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, ठीक है। आप डिले से परेशान मत हो। ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे इस वक्त, तो आप ये मत सोचो कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में गया है। इनका खुद का दिल बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस करता है। इनको डर लगता है कि इनकी डिले की वजह से शायद आप किसी थर्ड पार्टी में ना चले जाओ। ये आपको रोक रहे हैं कि आप प्लीज इस पर्सन को इस तरह से ट्रीट मत करिए, आप इनका साथ दीजिए। आप कभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन को मत डालिए, क्योंकि आपके पर्सन को इन्हीं का प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है। और अगर आप सच में किसी थर्ड पार्टी में जाते हो, तो आपके पर्सन को और ज्यादा टाइम लगेगा फिर से आपको अपनाने में, क्योंकि आप थर्ड पार्टी में गए हो तो उसको भी निकलवाना है, ठीक है। तो आपको अपने प्यार के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और आपके पर्सन आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में मत जाइए, नहीं तो फिर आपके पर्सन जी नहीं पाएंगे, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ भी जस्टिस करेंगे, अपने परिवार के साथ भी जस्टिस करेंगे। इनको पता है कि ये इस रिश्ते को जरूर बैलेंस करेंगे। टेम्परेंस डिवाइन टाइमिंग को शो करता है। इनको यकीन है कि आपका रिश्ता डिवाइन टाइमिंग पे बैलेंस होगा, ठीक है। सब कुछ सही होगा, और ये पर्सन खुद आएंगे दौड़कर आपके पास। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आपको शादी का ऑफर लेकर आएंगे, आपसे मैरिज करेंगे, आपके परिवार से आपके लिए परमिशन लेंगे, और आप दो मतलब पूरी दुनिया के सामने जैसे आप चाह रहे हो ना, वैसे आपके पर्सन आपसे जरूर मैरिज करेंगे। ये जो भी बंधन आपके पर्सन को रोक रहे हैं, ये अपने दिल से प्रयास करेंगे इन सारी बंधनों को पहले समझाने का, और उसके बाद भी ये लोग नहीं मानते हैं, तो फाइनली आपके पर्सन इन सारे बंधनों को तोड़ देंगे आपके लिए, ठीक है।
तो ये करंट में आपको दिल से प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप इनकी बातों पे भरोसा करिए, आप इनके प्यार के ऊपर भरोसा करिए। ये थोड़े से कंफ्यूज है इस वक्त, ठीक है, इनका कंफ्यूजन बहुत जल्दी हटेगा और ये आपको जैसे आप चाह रहे हो ना वैसे सब कुछ इस रिश्ते में देने वाले हैं, ठीक है। आपको इनका कम्युनिकेशन बहुत जल्दी रिसीव होने वाला है। इस वक्त अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, इनको नेगेटिव माइंडसेट करने वाले लोग इनके आसपास बहुत ज्यादा है, इसी वजह से आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा पाते, ठीक है। तो करंट में ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा इनको टाइम देना होगा, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में आपके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है, आपके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। ये जो भी एनर्जीज आई है, आपके पर्सन तो दिल से आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा परेशान है अपने ही लोगों से। तो ऐसी एनर्जीज में आपके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। ये एनर्जी जिनसे भी 70% भी रेजोनेट हुई है, इनके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर बताइए। आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर, द स्टार। आपके पर्सन आप दोनों ही बहुत टाइम तक इस रिश्ते में इंतजार करोगे, ना तो आप मूव ऑन करोगे ना ही आपके पर्सन मूव ऑन करेंगे, और फाइनली आप दोनों के साथ जस्टिस होगा। आपके पर्सन की इंटेंशंस में है कि आपके साथ जस्टिस करेंगे तभी इनके साथ जस्टिस होगा। तो ये कह रहे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, इनका कंफ्यूजन हट जाएगा, उसके बाद आप दोनों के साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है। इनका कम्युनिकेशन रिसीव होगा, इनको क्लैरिटी मिलेगी कि इनको क्या करना चाहिए और इनको इस रिश्ते को बैलेंस कैसे करना चाहिए, ठीक है। इनको सब समझ में आ जाएगा, और आपके पर्सन के हिसाब से ही कि इनको ना तो अपने फैमिली के साथ कुछ गलत करना है ना ही आपके साथ, तो आपके पर्सन प्रॉपरली इन सब एनर्जीज को बैलेंस करने वाले हैं। कंफ्यूजन से फाइनली हटेंगे। वर्ड आया बॉटम में, मतलब कि कंप्लीशन लाएंगे आपके पर्सन इस रिश्ते में आपके साथ भी, और ये अपने फैमिली को भी नाराज नहीं करेंगे। मतलब जैसे आपके पर्सन ने सोचा है, इनको अच्छे से पता है कि अगर ये थोड़ा सा वक्त देंगे तो वक्त के साथ साथ ये सब कुछ ये सही सही कर पाएंगे और इस रिश्ते को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो फाइनल फ्यूचर में 100% जस्टिस आया है। आप उम्मीद रख सकते हो कि आपके पर्सन जितने भी कंफ्यूजन में है, इनका फाइनली सारा कंफ्यूजन हटने वाला है, ठीक है। आपको गुड न्यूज मिलेगी, और द वर्ल्ड मतलब कि आप इनकी दुनिया हो, आप दोनों एक दुनिया का हिस्सा जरूर बनोगे, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर है। अब हम आपके लिए इस वक्त देख लेते हैं कि आपको करंट में करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको सेल्फ लव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। एफर्मेशंस बोला करिए, और जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, ठीक है। जो लोग आपको नेगेटिव माइंडसेट में डालते हैं, आपको आपके पर्सन के खिलाफ भड़काते रहते हैं, उन लोगों से आपको दूर रहना पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ में जल्दी से जल्दी अच्छा चेंज आए तो, ठीक है। लड़कर यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में आज की डेट में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए। आपको आज की डेट में क्या करना चाहिए। द लवर्स, आपको यकीन रखना है जो मैंने आपको अभी बताया। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे जिनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आपके साथ जस्टिस होगा, जस्टिस का कार्ड लिटरली तीसरी बार आया है इस रीडिंग में। आपके साथ 100% जस्टिस होने वाला है। आपको यकीन रखना होगा, आप दोनों डिवाइन कनेक्शन में हो, आप दोनों हर लाइफ में एक दूसरे के साथ रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। द लवर्स की एनर्जी शो करती है कि आप दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। आप मतलब कि जन्म जन्म के रिश्ते में हो, पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इस एनर्जीज के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सच है। लेकिन अगर आप भरोसा नहीं करोगे, आप कंफ्यूज रहोगे, तो नेगेटिव एनर्जीज की वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप खुद नेगेटिव एनर्जीज अपनी जिंदगी में बढ़ा लोगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है, और इस जस्टिस के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस था। अब हम चेक कर लेते हैं। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आए, कोई भी जो आपको पूछना है, अपने लिए, अपने दोस्त के लिए, आपके करियर के लिए, फाइनेंस, आपके अड़ोस पड़ोस, किसी के भी लिए आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। चेक कर लेते हैं। गडकरी यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। आप अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते हैं फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। यस। फाइल नंबर 2, नो।
तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, जितनी भी परसेंट रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। पॉजिटिव फ्यूचर को 100% क्लेम कर दीजिए, ठीक है। नंबर 666, आई क्लेम दिस रीडिंग, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। आपको अपनी विश पॉजिटिव एनर्जीज में लिखनी है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में ज्यादा चलता है उसको अपोजिट करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। जो लिखोगे आपके लिए 100% सच होगा। तो अच्छा लिखिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।